हाय एवरीवन। आज हम अपना डाइवर्सिटी वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हम फाइनली एनिमल किंगडम के पार्ट पे पहुंच चुके हैं। तो इस आज के वीडियो में हम ट्राई करेंगे इसके सारे बेसिक्स कवर करने की, एंड देन फिर हर एक फाइलम पे डिटेल वीडियो भी अलग से कर लेंगे। तो पहले तो बात आ जाती है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था कि बेसिक से शुरू होता है कि पहले तो आपके सेल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। लाइक सेल्स एग्रीगेट लाए कर रहे होंगे, उनका आपस में कोई बॉन्डिंग या फंक्शन उनका सिमिलर सा नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, तो बस ऐसा सेल्स एग्रीगेट में ऐसे लाई कर रहे हैं, उसी से पूरी बॉडी बनी होती है, उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ कंट्रोल वो इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, तो वो बस सिंपल बहुत द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन सेल्स ने, जैसे आप इसको देख सकते हो एज कि आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है। आपको कुछ अच्छा करने की चाहिए कि आपका खुद का मन है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करो, कि आप कोई एनजीओ फॉर्म कर लो या कुछ ऐसा कर लो, बट आप जब तक अकेले हो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके जैसे 3-4 और लोग जिनकी सिमिलर थिंकिंग है, वो अगर इकट्ठे आके एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म करो, तो एक छोटा सा ही एनजीओ टाइप आप स्टार्ट करो, तो आपका हो चुका है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आप थोड़ी सेलुलर एक्टिविटी शुरू हो गई है ड्यू टू डिविजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स, तो ये सीलिंग ट्रेट्स का हो जाता है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, हेंस इट इज़ कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अभी आप बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, आपको और बड़े स्केल पे जाना है, तो आपके जैसे और जितने भी छोटे छोटे एनजीओज़ हैं, आप उनको क्लब करके एक और बड़ा फाउंडेशन फॉर्म करना चाहोगे, तो वही हो जाता है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ऑर्गन लेवल, इज़ एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थस। अभी आपको शायद ये नाम समझना है, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, प्लैटीहेलमिन्थस, बट इस वीडियो के एंड तक हमें पूरा क्लासिफिकेशन हमारे सामने होगा कि कैसे होता है एंड क्या होता है एंड क्यों होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद आपने ये करके सपोज एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया एंड आप समहाउ पूरे इंडिया को इसमें इंक्लूड कर लेते हो, एंड दैट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग यू कुड हैव डन। तो दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दिस पैटर्न इज़ कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। मतलब पहले कुछ सेल्स थे, देखो पहले कुछ सेल्स थे अलग अलग, अपना एक चेंज लाना चाहते थे, ठीक है। फिर वो तो उसको हमने कहा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल की अपनी फंक्शनिंग तो हो रही थी, मतलब अपने एंड पे तो आप कोशिश कर रहे थे कि आप अपने बर्थडे पे ऑर्फनेज चलेगा या कुछ ऐसा कर लिया, बट वही है ना कि आप इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं ला पा रहे थे। दैट वाज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब सेल के अंदर का फंक्शन तो हो रहा था, देखो सम डिविजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग द सेल्स, तो कुछ तो हो रहा था बट इट वॉजंट वेरी इफेक्टिव। तो आपको बहुत सारे सेल्स इकट्ठे आए, उन्होंने एक साथ फंक्शन परफॉर्म शुरू किया एंड दे फॉर्म्ड अ टिश्यू। इससे थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव हुई। अगर आप पहले अपनी सिटी के एक ही ऑर्फनेज को कवर कर पा रहे थे, तो एटलीस्ट अब आप अपनी सिटी के पूरे सिटी को तो कवर कर पा रहे हो थ्रू दिस एनजीओ, मतलब थ्रू दिस टिश्यू दैट यू हैव फॉर्म्ड। ये बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है समझने के लिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगा कि आपको अपने स्टेट को ट्रांसफॉर्म करना है, तो यू गॉट 2-3 एनजीओज टुगेदर, एंड फिर उसके तो दैट फॉर्म्ड योर टिश्यूज से बना ऑर्गन, फिर ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे ही हमारा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन भी फॉलो होता है। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिन्थस हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग। मतलब सिर्फ ये सेलुलर लेवल
समझ के आप क्लासिफिकेशन नहीं समझ सकते। देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है। तो अगर वो कंप्लीट है तो आपका माउथ के लिए अलग ओपनिंग होगी एंड एनस के लिए अलग ओपनिंग होगी। अगर इनकम्प्लीट है तो इट वुड बी जस्ट वन ओपनिंग जिसके अंदर खाना जाएगा भी एंड बाहर भी आएगा। तो ये जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ थिंग्स गॉट बेटर। आप अपना नोटिस करोगे तो हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एंड ह्यूमंस को तो एट द टॉप ऑफ द पिरामिड माना ही जाता है। तो दिस वाज द बेस्ट फीचर पॉसिबल, तो इवॉल्व कर करके वी रीच फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कैसे होता है, तो इट कैन ईदर बी ओपन और बी क्लोज। तो अगर ओपन है तो ये मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ है कि आपकी बॉडी कैविटी के अंदर ऐसा ब्लड फ्लोट हो रहा होगा एंड उसके अंदर सारे ऑर्गन्स बेद हो रहे होंगे। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमारा हमारी नर्व्स एंड आर्टरीज़ है, लाइक वेन्स एंड आर्टरीज़ हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमैटिक, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो open type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it, or closed type in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters। ठीक है, उसके बाद हम एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन पे आता है विच इज़ सिमिट्री। तो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री। स्पॉन्जेस जो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एनिमल्स होते हैं आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, और कोई भी प्लेन उनके सेंटर से अगर पास कर दे तो डज नॉट डिवाइड देम इन टू इक्वल हाफ्स। सपोज़ ऐसी सी उनकी शेप है, ये तो थोड़ी फिर भी सिमेट्रिकल हो गई। सपोज़ ऐसी सी एक शेप है, ठीक है, तो दिस वुड बी एसिमेट्रिकल। मैं इसको इधर से काटूँ इधर से काटूँ, ये पूरा एसिमेट्रिकल बना है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर ये कोई शेप ऐसी हो, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर दूँ तो ये दो हाफ्स में डिवाइड है, तो ये हो जाता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। और अगर शेप ऐसी हो तो ये हो जाता है रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू भी शो हुआ है कि ये होती है रेडियल सिमेट्री। देखो आप इसको किसी भी प्लेन में ऐसा काट दो, ये जैसे पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा के आप जितने भी स्लाइसेस कर दो वो सेम ही दिखता है। तो सिमिलरली आप इसको ऊपर से देखो, हर जगह इसी टाइप का पीस जा रहा है। एंड बायलेटरल सिमेट्री, जैसे यहाँ पे आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है, आपने इसको सेंटर से कट किया, इसका लेफ्ट हाफ भी सेम है, राइट हाफ भी सेम है, ऐसा लग रहा है कि मिरर रखा हो बीच में। ह्यूमंस में भी बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। उसके बाद हम आते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस पे। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, तो इसमें जो पर्पल लेयर है वो है एक्टोडर्म एंड जो ग्रे लेयर है वो है एंडोडर्म। तो देखो ये एक्टोडर्म एंड ये एंडोडर्म। अब अगर आपको इसके बीच में देखो, दोनों के बीच इन दोनों डायग्राम्स में दोनों में एक बीच में रेड कलर की लेयर है। तो अब फ़र्क क्या है कि इसमें द रेड कलर की जो लेयर है वो बस ऐसे कंटिन्यूस ही है, उसमें सेल्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। पहले हमें डिफ्रेंशिएशन का अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो क्या होता है कि अगर सपोज़ हम कह सकते हैं कि जैसे सेल है, आप अच्छा एक पोटैटो का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो सपोज़ एक पोटैटो है एंड पोटैटो इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट versatile vegetables, right? So अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, मतलब आप इसको डिफरेंट तरीके से इसको ट्रीट करते हो, तो ये मैश पोटैटो बन सकती है या फिर ये फ्राइड पोटैटो बन सकती है। और अगर आप इसको वैसे का वैसा रखो तो ये एज अ पोटैटो ही ये डीके ऑफ कर जाएगा। तो हमारे ऊपर है, राइट। तो सिमिलरली हमारे सेल्स भी ऐसे होते हैं, वो मतलब फॉर्म तो मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई सेल बनेगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि उसे हमारी स्किन में जाना है या उसे कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसको हम जब वो सेल डिवाइड करता है एक फंक्शन लेने के लिए, उसको हम कहते हैं डिफ्रेंसीशन। तो ऐसा होता है कि कोई सेल होगा फिर वो अपने फंक्शन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें देखो, ये जो रेड लेयर है वो वैसे की वैसी पड़ी है, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं हुई, वो मतलब किसी काम की ही नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ये जो है ये डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो ये जो ऐसा होता है कि हमारी ये
3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स तब फॉर्म होती है जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, लाइक जब हम एज एन एम्ब्रियो डेवलप हो रहे होंगे तब दिस इज़ व्हाट वी वुड हैव लुक्ड लाइक। ये हमारी 3 लेयर्स होती है। तो जैसे हर एक डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट चीज़ें बनती है। सपोज़ जैसे हमारा जो आई लेंस होता है वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है, हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम होती है वो मीजोडर्म से डेवलप होती है। तो हर एक सेल को एक डिफरेंट फंक्शन असाइन होता है जो डिटर्मिन करता है वो आगे जाके क्या करेगा। तो इसके केस में तो अगर आपके पास मीजोडर्म आपकी डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो रही तो ये तो आपके किसी काम की नहीं है। तो दिस इज़ अ प्रिमिटिव, वन ऑफ द प्रिमिटिव फीचर्स, वेल दिस इज़ वन ऑफ द इवॉल्व इसमें। तो मीजोडर्म की जगह इधर होती है मेजोग्लिया, तो जिसमें सिर्फ 2 लेयर्स होंगी, वो होंगे डिप्लोब्लास्टिक, एंड जिनमें 3 लेयर्स, तीनों डिफ्रेंशिएटेड लेयर्स प्रेजेंट होंगी, वो होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है, एंड ये बताया हुआ है कि कौन से जो है फाइलम डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद हम आते हैं सीलम पे। तो हमारे ना हमारा मिजोग्लिया, हमारे मीजोडर्म के बीच में देयर इज़ सपोज टू बी अ सीलम, लाइक इट इज़ वन ऑफ द एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे अंदर ये सीलम प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लाइक देयर कैन बी ऑर्गन्स इन दिस, या हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो सकती है, ठीक है, वो हायर क्लासेस की बात होती है। बट मिजोग्लिया के बीच में देखो ऐसा खाली स्पेस होता, सॉरी मीजोडर्म के बीच में ऐसा खाली स्पेस होता है विच इज़ नोन एज द सीलम। तो इसके भी 3 केसेस होते हैं, या तो सीलम होगा, या फिर सीलम नहीं होगा, या फिर पार्शियली सीलम प्रेजेंट होगा। मतलब ये तो देखो, ये हमने जो ऊपर डायग्राम देखा इसमें कोई गैप नहीं है, दिस इज़ ए सीलोमेट, मतलब इसके अंदर सीलम है ही नहीं, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में आएगा। फिर देयर इज़ वन फाइलम जिसमें सूडो सीलम होती है। सूडो सीलम क्या कि कहने को तो सीलम है बट वो ट्रू नहीं है। इसमें क्या कि हमारा मीजोडर्म तो है बट वैसे पैचेस में से स्कैटर हो रखा है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम में प्रेजेंट होती है विच इज़ राउंड वर्म्स, मतलब फाइलम एस्किलमेंथिस। एंड उसके बाद मोस्ट एडवांस जो एनालिड्स के ऑनवर्ड शुरू हो जाती है, दैट इज़ योर सीलम, सीलोमेट एनिमल्स, ठीक है।